जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सब कुछ किया लेकिन झाइयाँ नहीं जाती। हर चीज़ लगा के हार गए, थक गए, लेकिन झाइयाँ नहीं जाती। तो देखिए, इसके लिए आपको कुछ चीज़ों से सिर्फ परहेज ही नहीं बल्कि पूरी तरीके से उनसे आपको दूरी बनानी होगी और उनको बिल्कुल त्यागना होगा, वरना आपकी झाइयाँ सचमुच जीवन में कभी भी ख़त्म नहीं होंगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों को देखिए ये कहते हुए सुना जाता है कि हमने बहुत सा इलाज कर लिया, हमने बहुत सारे फेस पैक लगा लिए, बहुत सारे ट्यूब लगा लिए, लेकिन हमारी झाइयाँ ख़त्म नहीं होती। तो आप ज़रा सोच के देखिए कि जिस ट्रीटमेंट से, जिस ट्यूब से या जिस लेप से, जिस पैक से हज़ारों लाखों लोगों को फ़ायदा होता है, वहीं पे अगर किसी एक को फ़ायदा नहीं हो रहा है तो दिक्कत कहाँ पर है। यानी कि जिस एक को फ़ायदा नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं गलती उसकी तरफ से हो रही है। अब मैं ऐसा नहीं कहती गलती कोई जानबूझ कर करता है, क्योंकि कोई भी अपनी हेल्थ के साथ में खिलवाड़ जानबूझकर नहीं करता, लेकिन कुछ चीज़ों से हम अनजान होते हैं और अनजाने में हम उन चीज़ों को यूज करते रहते हैं। अपने फेस पे या तो लगाते रहते हैं या हम अपने भोजन में उनको शामिल करते हैं और उनको हम खाते रहते हैं, जिनकी वजह से हमारी स्किन के अंदर आवश्यकता से अधिक तेल हो जाता है, लिमिट से अधिक हमारी स्किन के अंदर नमी या ड्राइनेस हो जाती है, जिनके कारण से हमारी जो झाइयाँ होती हैं, मुहासे होते हैं, ये सारी चीज़ें ख़त्म नहीं हो पाती हैं। तो आज की वीडियो मेनली हमारी झाइयों पर है कि अगर झाइयाँ हैं और बहुत कुछ लगाने के बाद, कोशिश करने के बाद भी जा नहीं रही हैं, तो हमें इसमें किन चीज़ों से परहेज करना होगा, किन चीज़ों को खाना है, किन को नहीं खाना है, अपने फेस पर हमें क्या लगाना है, क्या नहीं लगाना है। इस पर मैं आज आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बताने वाली हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो में पूरे टाइम रहिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैंने अपनी बहुत सारी वीडियो झाई की दी हैं और उनमें सब में मैंने बताया है कि जो झाइयाँ होती हैं, इनका सबसे मेन रीज़न होता है आपके हार्मोन्स। तो वो चीज़ यहाँ पर मैं नहीं बताऊँगी क्योंकि आपको पता है। तो अगर ऐसी दिक्कत है तो आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश करिए। अब हार्मोन्स आपके कंट्रोल कैसे होंगे, इसके लिए आपको अपने किसी स्किन डॉक्टर से मिलना होगा, उनको अपने बारे में बताना होगा। उसके अलावा आपका भोजन, आप ज़रा अपने भोजन पे नज़र डालिए और सोच कर देखिए कि आप खाते क्या क्या हैं। देखिए, अगर फेस के ऊपर झाइयाँ, पिगमेंटेशन, इस टाइप की दिक्कतें हो रही हैं और ज़्यादा हो रही हैं, आपके चेहरे की स्किन में तरह तरह के दाग धब्बे पड़ने शुरू हो गए, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। अभी कुछ दिन से या साल, 2 साल से या 3 सालों से यदि ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी या तो हमारे हार्मोन्स में है और या फिर हम अपने खान पान में कहीं ना कहीं कोई असावधानी बरत रहे हैं। तो देखिए, यदि आप बहुत ज़्यादा तला भुना खाते हैं तो आपको इनसे दूरी बनानी है। कुछ लोगों में आदत होती है बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाने की, बाहर का खाना वो बहुत ज़्यादा खाते हैं, उन्हें होटल का खाना बहुत पसंद होता है, या अगर वो घर में भी बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा ऑयली फूड या बहुत ज़्यादा तेल मसाले वाले भोजन खाते हैं। तो इन चीज़ों से आपको दूरी बनानी होगी, क्योंकि यदि आप बहुत ज़्यादा तला भुना, तेल मसाला खाना और बाहर के भोजन से परहेज नहीं करेंगे, आप यदि फास्ट फूड खाना बंद नहीं करेंगे, फिर आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आपकी जो झाइयाँ हैं वो ख़त्म नहीं हो सकती। क्योंकि इनके लिए आपका जो अंदर का ब्लड सर्कुलेशन है उसका ठीक होना बहुत ज़रूरी है, साथ में आपका ब्लड साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब हम उल्टा सीधा खाते रहते हैं तो हमारा ब्लड किस तरीके से साफ़ होगा, ज़रा सोच के देखिए। अगर हम अपने फेस के ऊपर, एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ, यदि हम अपने फेस के ऊपर 2, 4, 6 क्रीम एक साथ में ऊपर नीचे लगाते रहेंगे, हमने एक क्रीम लगाई, फिर दूसरी उसी के ऊपर लगा दी, तीसरी लगा दी, चौथी लगा दी, तो उन्हीं में से कोई क्रीम आपको खूबसूरत दिखाएगी और कोई क्रीम आपको उस समय तो दिखाएगी अच्छा, लेकिन कुछ समय के बाद में वही क्रीम आपकी स्किन के ऊपर रिएक्शन करना शुरू कर देगी, उसका साइड इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ठीक इसी तरीके से ये तली भुनी चीज़ें, बाहर का खाना, फास्ट फूड, ये सारी चीज़ें हैं कि आप जब इनको खाते हैं आपको ये टेस्टी लगते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी हेल्दी फूड नहीं है। ये सिर्फ आपकी स्किन और आपकी सेहत से खिलवाड़ ही करते हैं, इसलिए आपको इनसे बराबर दूरी बनानी होगी। इसके अलावा अपने भोजन में आपको शामिल क्या करना है,
तो 1 कटोरी दही आप अपने रोज़ के भोजन में ज़रूर शामिल करिए। अगर आपको साइनस या जुकाम जैसी प्रॉब्लम रहती है तो आप दही को रात में अवॉइड करिए और अपने दोपहर के भोजन में 1 कटोरी दही लीजिए और उस दही में आप काला नमक, भुना जीरा और कुटी हुई या पिसी हुई काली मिर्च डाल सकते हैं। काली मिर्च आँखों के लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, इससे हमारी आँखों की रोशनी बढ़ती है। ठीक उसी तरीके से जो जीरा होता है ये हमारे पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है और मजबूत करता है। हमारे सेहत के लिए भी जीरा हमारा बहुत अच्छा होता है। तो इन चीज़ों को डाल करके आप खाइए। काला नमक भी हाजमे को ठीक करता है, दुरुस्त करता है। तो इन चीज़ों के खाने से आपका जो ब्लड है वो साफ़ होता है, आपके शरीर को एक हेल्थ मिलती है, सेहत मिलती है, ताकत मिलती है, कैल्शियम मिलता है। दही में बहुत भरपूर कैल्शियम होता है जिनसे कि आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, आपके नाखून मजबूत होते हैं और आपकी स्किन में एक बहुत बढ़िया सी चमक आती है। और अंदर से ये ब्लड को साफ़ करने का भी काम करता है, जिससे कि आपकी झाइयाँ धीरे धीरे ख़त्म होनी शुरू होती हैं। इसी वजह से कई सारे लेप और फेस पैक ऐसे होते हैं जिनमें कि दही को यूज करने के लिए बताया जाता है। इसके अलावा अपने भोजन में आप रोज़ के भोजन में सलाद ज़रूर शामिल करिए। सलाद में आपको जो चीज़ पसंद हो, हरी सब्जियां यानी कि जो कच्ची खाने वाली हैं, जैसे कि टमाटर हुआ, आपकी हरी मिर्च है और उसमें आप पालक के पत्ते डाल सकते हैं। सलाद के पत्ते तो आते ही हैं, आप सभी को पता है। गाजर और इस तरीके से आपको जितनी चीज़ें पसंद हैं आप उसमें ग्रीन एप्पल डाल सकते हैं या रेड एप्पल यदि आपको पसंद है वो डालिए। फ्रूट सलाद बना के खाइए आप। इस तरीके की हेल्दी चीज़ें आप खाइए। खीरा, ककड़ी, ये सारी चीज़ें आप खाइए क्योंकि इनसे आपके शरीर की पानी की कमी पूरी होगी। स्किन में एक लिमिटेड नमी रहेगी और लिमिट से ज़्यादा जो नमी होगी उसको ये ख़त्म भी करते हैं। साथ में जो लिमिट से अधिक ऑयल होगा उसको भी ये ख़त्म करेंगे और आपके हार्मोन्स को भी ठीक करने में ये सहायक होते हैं। तो इस तरीके से हेल्दी फूड खाइए। उसके अलावा अपनी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा लीपापोती मत करिए। आपकी जो स्किन है ये कोई किसी घर की दीवार नहीं है जिसके ऊपर आप जैसा चाहें पेंट पे पेंट लगाते रहें। आपका चेहरा आपके बॉडी का एक अहम हिस्सा है। आपके चेहरे से ही आप पहचाने जाते हैं, तो इसलिए उसके साथ खिलवाड़ नहीं करिए, उसका ध्यान रखिए पूरी तरीके से। अपने फेस के ऊपर कम से कम मेकअप प्रोडक्ट लगाइए। रोज़ में मेकअप इतना ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई हल्का सा मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए या कोई भी क्रीम यदि आपको सूट करती है तो एक ही क्रीम आप लगाइए। उसके ऊपर बहुत सारा फाउंडेशन, फेस पाउडर, ये सारी चीज़ें लगाने से बचिए। अगर आप व्यवस्थित हैं, आपकी स्किन अंदर से हेल्दी है, आप कोई मेकअप नहीं करेंगे तो भी आपकी स्किन चमकेगी। बहुत सारे लोगों को देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लेती और वैसे भी मेरे पास इतना टाइम नहीं मैं किसी की वीडियो देखूं, लेकिन एक आध जैसे वीडियो के थंबनेल दिखते हैं, फेस पैक लगा के दिखा रहे हैं तो उन्होंने लिपस्टिक लगा रखी है। अब आप सोचिए ज़रा, लिपस्टिक लगा के कौन सा फेस पैक लगता है, यानी कि वो मेकअप के ऊपर से आपको फेस पैक लगा के दिखा रहे हैं। अरे भाई, अगर फेस पैक लगा के दिखाना हो और वास्तव में वो फ़ायदेमंद है, आप फेस धो के दिखाइए, नेचुरल फेस दिखाइए, उसके ऊपर फेस पैक लगा के दिखाइए। मेकअप के ऊपर से आप फेस पैक लगा रहे हैं, आपका फेस तो मेकअप वाला चमक रहा है, अगला समझ रहा नहीं है इससे चमक रहा। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। रियलिटी को पहचानिए अपने सेहत से और अपनी स्किन के साथ खिलवाड़ मत करिए, उसका ध्यान रखिए। वीडियो अगर समझ में आया हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।